हेलो बच्चों, हमारे चैनल कमला एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर 5वीं से 8वीं के हिंदी विषय के वीडियो अपलोड किए गए हैं। आप इन्हें देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे हिंदी 7वीं कक्षा लेसन नंबर 7, जहाँ चाह वहाँ रहा। स्वाध्याय क्वेश्चन एंड आंसर। शब्दार्थ: धुआंधार, बड़े जोर से। लांघना, पार करना। असर, परिणाम। प्रचलित, जिसका चलन हो। संभावना, कल्पना। बकवास, व्यर्थ की बातें। मनगढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। निदान, समाधान। आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास। माहौल, वातावरण। हल, निराकरण। भापना, अंदाज लगाना। हौसला, हिम्मत। राशि, धन। प्रचुर, अधिक। प्रयास, कोशिश। उपलब्धि, प्राप्ति। कहावत: जहाँ चाह वहाँ रहा। इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। पहला, कोष्ठक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, डैश से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर, अंतर्जाल। दूसरा, संगठित डैश से काम आकार लेने लगा था। उत्तर, प्रयासों। तीसरा, गांव के छगन बाबा ने डैश मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। उत्तर, प्रचुर। चौथा, पूरे गांव के लिए यह अद्भुत डैश थी। उत्तर, उपलब्धि। पांचवा, जूही ने पुल के उद्घाटन के डैश बताया। उत्तर, वृत्तांत। दूसरा, कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला, गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला दूसरी तरफ। उत्तर, सही। दूसरा, आत्मविश्वास भरा यह स्वर जूही का था। उत्तर, गलत। तीसरा, देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। उत्तर, सही। चौथा, हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। उत्तर, सही। पांचवा, केवल 20 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। उत्तर, गलत। तीसरा, दिए गए प्रयोगों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। पहला, यसंबा गांव के ठीक बीचों बीच डैश। पहला, एक घना जंगल था। ब, एक नाला बहता था। और क, एक साधु रहता था। उत्तर, यसंबा गांव के ठीक बीचों बीच एक नाला बहता था। दूसरा, यही संभावना एक दिन डैश एकाएक काम कर गई, सब कुछ खत्म कर गई, सबको पसंद आई। उत्तर, यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। तीसरा, विज्ञान की पुस्तक से हमने डैश कृषि के बारे में पढ़ा था, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था, कुल की जानकारी पढ़ी है। उत्तर, विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। चौथा, लेकिन क्या हम हर बरसात में डैश ऐसे ही मस्ती करें, ऐसे ही चर्चा करेंगे, ऐसे ही भीगते रहेंगे। उत्तर, लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। पांचवा, हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की डैश निंदा कर रहा था, मजाक बना रहा था, प्रशंसा कर रहा था। उत्तर, हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। चौथा, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं। पहला, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है। उत्तर, गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा है। दूसरा, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। उत्तर, तुषार ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। तीसरा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उत्तर,
दामिनी ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। चौथा, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। उत्तर, आशीष ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला, गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई? उत्तर, क्योंकि गांव में जोरदार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैदान में प्रार्थना हो पाना संभव नहीं था। दूसरा, उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी क्यों थे? उत्तर, बारिश के कारण गांव के बीचों बीच होने वाले नाले में 4-5 फीट पानी भर गया था, जिसके कारण विद्यार्थियों के लिए उसे पार करके पाठशाला पहुंच पाना संभव नहीं था। तीसरा, कौन सा गीत गांव में प्रचलित हो गया था? उत्तर, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यसम्बा की यही कहानी गीत गांव में प्रचलित हो गया था। चौथा, पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए कितना पैसा एकत्रित किया गया? उत्तर, पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित किए गए। छठा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। उत्तर, जहाँ चाह वहाँ रहा। कहानी का यह शीर्षक एकदम सार्थक है। यसम्बा गांव के विद्यार्थी छोटे थे, अनुभवहीन थे, साधनहीन थे, परंतु यदि कुछ करने की चाह हो तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति के रास्ते भी निकल आते हैं। उन्होंने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया, पैसा इकट्ठा किया। उनकी लगन देखकर गांव के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। एक बुजुर्ग ने रेत उपलब्ध कराई, अन्य लोगों ने श्रमदान किया और सबके सामूहिक प्रयासों से 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। गांव वालों और पाठशाला जाने वाले विद्यार्थियों को बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी से सदा के लिए छुटकारा मिल गया। दूसरा, इस कहानी का सारांश लिखो। उत्तर, यसम्बा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बस्ती नाले के इस ओर थी, पाठशाला और खेत दूसरी ओर थे। बरसात के दिनों में नाले में इतना पानी भर जाता था कि बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे। एक बार सब बच्चों ने आपस में सलाह करके नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रम अनुसार लिखो। यसम्बा, पाठशाला, बरगद, तालिया, बंजर, असंभव, विद्यार्थी, निरीक्षक, संरक्षण, उपलब्ध। उत्तर है असंभव, उपलब्ध, तालिया, निरीक्षण, पाठशाला, बंजर, बरगद, यसम्बा, विद्यार्थी, संरक्षण। मेरी कलम की कहानी में आए विराम चिन्ह चुनकर उनके नाम लिखो। ये आप स्वयं अध्ययन कीजिए। दूसरा, उपक्रम कृति परियोजना अध्ययन कौशल। संदर्भ स्रोतों द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए दिए जाने वाले टीकों की जानकारी सुनो और संकलित करो। रोग और टीका। तपेदिक टीबी BCG, डिप्टीरिया DPT, खसरा MMR, रोटावायरस टीका, टाइफाइड या मोती जरा टाइफाइड टीका, रूबेला MMR, हेपेटाइटिस ए टीका, टिटनस टॉक्साइड। भाषा की ओर। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर ध्यान दो। पढ़कर उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो।
उत्तर वाक्य पहला, हिमालय देश का गौरव है। उद्देश्य है हिमालय, विधेय है देश का गौरव है। दूसरा, महासागर अपने देश के चरण पखाड़ता है। उद्देश्य महासागर, विधेय अपने देश के चरण पखाड़ता है। तीसरा, निखिल कश्मीर घूमने गया था। उद्देश्य निखिल, विधेय कश्मीर घूमने गया था। चौथा, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। उद्देश्य मुंबई, विधेय देश की आर्थिक राजधानी है। पांचवा, परिश्रम सफलता की कुंजी है। उद्देश्य परिश्रम, विधेय सफलता की कुंजी है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।